तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक जब कोई भी कार्य करता है तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें ले लेनी चाहिए, ताकि हमारे को उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके। महान ब्रिटिश पादप शास्त्री थे कौन? जॉन हचिंसन। इन्होंने अपना काम 1884 से लेकर के 1972 तक किया था। ये भी रॉयल बॉटनी गार्डन जो है उसके अंदर वनस्पति संग्रहालय जो है वहां पर प्रभारी के पद पर काम करते थे। दूसरी बात है, इन्होंने क्या किया कि पादप वर्गीकरण प्रणाली जो है उसके अंदर एक तालजी पुस्तक लिखी थी, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उन्होंने 88 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही क्या किया था? वर्गीकरण पद्धति जो है उसको अंतिम बार संशोधित किया था। अर्थात कहने मतलब है मरते दम तक इन्होंने पादप जो है इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए अपना उत्साह है वो दिखाया था। इनकी अवधारणा है क्या कि फाइलोजेनिक जो लाइन्स है उसके आधार पर कहने वाला जाति वृत्तीय अवधारणा जो है उसके आधार पर एंगलर और फ्रेंडल जो है इसकी तुलना में बैंथम तथा हुगर है तथा बेशो है, उसकी जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं उन सभी पद्धतियों के निकट पाई जाती है। हचिंसन ने जो वर्गीकरण प्रणाली जो काम में ली है उसकी कुछ विशेषताएं है जिस कारण से इन्होंने वर्गीकरण प्रणाली अपनी बनाई है। इन्होंने पौधे जो है उनका जो वृक्षीय स्वभाव है और शाखीय स्वभाव है उसको बहुत अधिक महत्व दिया है। पौधे है, वृक्ष है या शाखीय है, उनको बहुत महत्व दिया। पौधों में दो विकासीय प्रवृत्तियां पाई, जैसे द्विबीजपत्री पादप में दो वृक्क पादप समूह के अंदर विभक्त किया है, और लिग्नोसी जो है उसको अर्थात काष्ठीय पादप जो है उसको तथा हर्बेसी अर्थात कह सकते हैं शाखीय। लिग्नोसी मतलब काष्ठीय पादप और हर्बेसी शाखीय पादप, इन दो में इन्होंने डिवाइड किया। लिग्नोसी की उत्पत्ति है मैग्नोलियस ऑर्डर जो है उससे हुई है, और हर्बेसी जो है वो रेनेल्स जो है ऑर्डर उसके द्वारा से उत्पत्ति हुई है। और एक बीजपत्री पादप जो है अर्थात मोनोकोट्स पादप जो है वो और डाइकोट्स पादप है वो, तो कहने का मतलब है कि एक बीजपत्री पादप जो है उनका जो विकास है वो किससे हुआ है? द्विबीजपत्री पादपों से हुआ है। इसी प्रकार से हचिंसन जो है इसके द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण पद्धति जो है उसमें कई प्रकार के सिद्धांत जो है उन सिद्धांतों को काम में लिया गया है, जो कि पादप के पुष्पीय लक्षण किस प्रकार के हैं, विकासीय प्रवृत्ति किस प्रकार की है। इसमें कुछ पहले वैज्ञानिक थे बेशो, उन्होंने 1915 में बताया था, उसके आधार पर उसमें विभिन्न प्रकार के जो विकासीय अवधारणाएं हैं उनके साथ में समानताएं प्रदर्शित करते हुए हचिंसन ने अपनी पद्धति जो है उसमें आवर्त बीजी पादप जो है उनको 111 कुल के अंदर और ऑर्डर 411 के अंदर विभाजित किया है। और द्विबीजपत्री पादप जो है जिसमें लिग्नोसी 54 ऑर्डर है और हर्बेसी में 28 ऑर्डर है वो सम्मिलित किए। इसके अलावा द्विबीजपत्री पादप जो है उसमें कुल है 82 ऑर्डर अर्थात 82 गण जो है वो शामिल किए। इसी प्रकार से मोनोकोट्स प्लांट जो है उसके अंदर क्या उनको वापस 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कैलिसिफ्लोरी, कोरोनिफ्लोरी और ग्लूमीफ्लोरी 3 भागों में बांटा है। और इनमें से प्रभाग जो है कैल्सिफ्लोरी जो है उसके अंदर 12 प्रभाग है और कोरोनिफ्लोरी उसमें 14 है और ग्लूमीफ्लोरी जो है उसके अंदर 3 ऑर्डर है वो है। इसी प्रकार से एक बीजपत्री पौधे जो है उनको भी क्या किया है 29 ऑर्डरों के अंदर डिवाइड किया है। और हचिंसन की जो पद्धति है उसका लाइनर डायग्राम जो है इस प्रकार से आपने देखा था कि हचिंसन ने पादप को एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के रूप में बांटा था, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री के अंदर प्रभाग लिग्नोसी के अंदर कितने गण बताए थे? 54 और मैग्नोलियसी के अंदर और लिलियस के अंदर रोजेल्स के अंदर ये अलग, इसके अंदर 54 है वो 54 के अंदर है वो कुछ भाग और दिखाए। वैसे हर्बेसी है उसके अंदर 28 गण है, जैसे रेजेल्स है
रेनेल्स है और पॉलीगोनियल्स है, पॉलीगोनियल्स है, सोलुलेंस है और लेमियल्स है। इस प्रकार से ये एक बीजपत्री इसके अंदर कैल्सिकुलरी है, 12 ऑर्डर है। कुछ तो इस प्रकार से जैसे मिक्डोमेल्स है, जिनिवेरेल्स है, दूसरा कपालगोमाटा है, कोरोलिकुलरी, इसके अंदर कुछ इस प्रकार के है, ग्लीडियल्स है, किंगल्स है और ये तीसरा है ब्लूबेरी, इसके अंदर क्या देखा है, जुनसियल्स है और स्पाइकेल्स है और प्रेमलिक्स है। इस प्रकार से ये बांटा गया। इसके बाद में प्रभाव जो लिग्नोसी है, जो लाइनर डायग्राम था उसके आधार पे उसने क्या किया, मैग्नोलियस जो है उसमें कुल मैग्नोलियसी से होकर के इसका समापन का होता है, ऑर्डर वर्बिनेल्स जो है वहां तक होता है और क्लोरोएम्नेसी जो रेनेल्स है वहां से शुरू होता है, वहां पर मतलब क्लोरोएम्नेसी है उसका रोनेल्स से ऊपर खत्म हो जाता है। हर्बेसी उसका प्रारंभ है रेनेल्स से, कुल रेनकुलेसी जो है वहां पे समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये आपका लेमियल्स कुल जो है वो लेबिएटी के अंदर लेबिएटी तक चलता है, वहां पे समाप्त हो जाता है। द्विबीजपत्री पादप के अंदर जो ऑर्डर है मैग्नोलियल्स वो सबसे अधिक आदि माना गया है और ऑर्डर लेमियल्स और वर्बिनेल्स सबसे अधिक प्रागत यानी एडवांस्ड माने जाते हैं। एक बीजपत्री पादप जो उसके अंदर ब्यूटोमेल्स सर्वाधिक पुरातन माना जाता है और प्रोमिनेंस जो है उसको सर्वाधिक प्रागत माना गया है। इसी प्रकार से हचिंसन ने जो तैयार किया था क्लासिफिकेशन, हर व्यक्ति कोई काम करता है उस काम के अंदर कुछ कमियां और कुछ अच्छाई जरूर मिलती है। तो हचिंसन की जो पद्धति है, इस पद्धति के अंदर भी कुछ गुण और कुछ दोष है वो भी मिलेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं गुण क्या है। तो इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर क्या किया गया है, जाति वर्गीय पद्धति जो है उसके आधार पर, अर्थात पहले जो डी कैंडोले वगैरह में थी और बेसेनली थी उसके आधार पर ही किया है। इसलिए इसकी परिपालना का प्रयास करने के कारण इसको अच्छा माना जा सकता है। ये इसमें गुण है कि ये जो और पद्धति है उसका भी पालन करती है कि वास्तव में एक समानता है और प्रदर्शित करती है। दूसरा, प्रत्येक ऑर्डर जो है उसके निकट संबंधी जितनी भी प्रजातियां हैं वो सारी प्रजातियों को उस ऑर्डर के अंदर ही सम्मिलित कर दिया। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला होता है ना, तो मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला, तो मोहल्ले के पास वाले जितने भी गिरे उसको क्या करते हैं, वो उसी मोहल्ले के, वैसे इसके साथ जितने भी संबंधी है निकट पादप आने वाले, निकट में लक्षण दिखाई देने वाले, उन सबको एक में रख दिया, एक ही ऑर्डर में रख दिया और उसी फैमिलिया फिर अलग अलग। इसी प्रकार से एक बीजपत्री पादप जो है उनको द्विबीजपत्री पादप जो है उसके बाद में रखा है। जबकि पैंथम हुकर ने क्या किया था, द्विबीजपत्री पादप में उसको क्या किया था, पहले रखा, एक बीजपत्री को बाद में। इसमें क्या है, एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के बाद में रखा, वैसा का वैसा इसमें किया है। तो परिपालना एक जैसी हो रही है या नहीं हो रही है। इसी कारण से द्विबीजपत्री पादप जो है उसके अंदर रेनेलियस जो है कुल, उस कुल में सबसे अधिक प्रिमिटिव माना है उस कुल को। क्यों कि उस कुल के अंदर आधुनिक जातिवृत्ति सिद्धांत जो है उस सिद्धांत के आधार पर इसको काम में लिया गया है। फैमिलीज की पहचान करने के लिए कुछ कुंजियां तैयार की गई है और आर्टिफिशियल कीज जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ गुण है तो दोष भी मिलेंगे। तो दोष के अंदर चलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होंगे। आवर्त बीज पादप उसकी उत्पत्ति है, उसमें क्या किया गया है, पूर्वज प्रोटोएंजियोस्पर्म जो है वो और एकल स्रोतीय माना गया है और आधुनिक विचारधारा के विपरीत बताया जाता है इसको कि ये तो बात मानने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मत है उस मत के अंदर मेल नहीं खा रही। दूसरी चीज है, एक वर्गीकृत प्रणाली के अंदर पौधे के जो वृक्षीय और शाखीय स्वभाव है उसकी आवश्यकता से अधिक नहीं, ये वृक्ष है, ये शाख है, ये बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इसको अपन ये मान के चलते हैं कि इतना महत्व किसी चीज को देना उचित नहीं होता है। इसलिए पादप की पहचान की दृष्टि से ये पद्धति जो है उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है।